दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में है हम, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा गरीबी और भूखे लोग हमारे ही देश में हैं। यहाँ भूख और गरीबी के कारण बच्चों के पेट खाली हैं और नेताओं के भाषण भरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर भारत में ही है। हमने तरक्की के नाम पर सांस लेने लायक हवा भी खो दी। सड़कें बढ़ती समय के साथ चौड़ी हो गई, गाड़ियाँ तेज और सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट भारत में ही होती हैं। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। यह वही भारत देश है जहाँ जोश और हौसला अभी भी जिंदा है, लेकिन जख्मे भी बहुत गहरे हैं। यहाँ पर सिर्फ सपनों की बात होती है, पता नहीं ये सपने हकीकत में कब बदलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य इतिहास की सबसे बड़ी चूक लिखेगा कि भारत जागा, लेकिन बहुत देर से। एक समय था भारत और चीन एक जैसी कहानियाँ लिख रहे थे, गरीबी, संघर्ष और बदलाव की उम्मीद, लेकिन आज चीन बना दुनिया की फैक्ट्री और हम बन गए बाजार। उन्होंने बड़ी सड़कें बनाई और हमारे देश में सिर्फ वादे किए। उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में उड़ान भरी और हम बहसों में उलझे रहे। चीन का हर कोना डिजिटल हुआ। हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर इंटरनेट सपना है। चीन ने अपने मजदूरों को शक्ति दी, काम करने के लिए टेक्नोलॉजी रोबोट बनाए, और हमने किसानों को आत्महत्या के आंकड़ों में बदल दिए। और उनकी विदेश नीति आक्रामक और हमारी बचाव में। आज चीन मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और आज हम बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी और धार्मिक लड़ाइयों में उलझे हैं। सवाल ये नहीं है कि चीन आगे निकल गया, सवाल ये है कि हमारा देश अब भी नींद में है। हम देश के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कितना है? अगर नहीं मालूम तो इंटरनेट में जाकर सर्च करके देख लो, सच्चाई आपके सामने हो। अगर आज हमारा देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है तो आज हमारे देश की युवा सड़कों पर क्यों है? सड़कों पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हर युवा रोजगार के लिए क्यों आंदोलन कर रहा है?